सर्वस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। आपका ये विवरण तो हो ही गया। अब आ रहा है अतिथि संविभाग, जिसका कल थोड़ा सा सूत्र के माध्यम से चर्चा की थी। सूत्र नंबर है 36, अध्याय 7, तत्वार्षित में। अतिथि का मतलब होता है वह साधक जिसके आने और जाने की कोई तिथि ना हो। आता भी अचानक है तो जाता भी अचानक है। जब उसकी तिथि आती है तो चला जाता है, आने की तिथि तो आ जाता है। ऐसा कहलाता है अतिथि। अब इसमें संविभाग मतलब एक व्रत लेता है साधु श्रावक, क्योंकि वह जानता है कि मुनि महाराज अपने हाथ से कुछ नहीं बनाते। एक जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी खासियत है कि साधु अपने हाथ से कुछ नहीं बनाता। वह जो श्रावक के यहाँ मिल जाता है आदर भाव से और नवोदय भक्ति द्वारा जब श्रावक उन्हें देता है तो उसमें से अपने यथा योग्य ग्रहण कर लेता है और अपनी साधना को बढ़ा लेता है। आचार्य भगवान कहते थे ये एक पेट्रोल डालने जैसा है। इसको गर्त पूरण भी कहते हैं। गर्त पूरण का मतलब होता है गड्ढा भरना। जैसे गड्ढा भरने के लिए आप नींव खोदते हैं तो गड्ढा भरने के लिए आप कोई अच्छे पदार्थ आकृति वाले नहीं लेते जिसमें खूब अच्छी कार्बिन हो, वो नहीं, आप तो किसी लिया और भर दिया। ऐसे ही मुनि महाराज भी अपनी इस चर्या को चलाने के लिए सावधानी पूर्वक भरते हैं, लेकिन भर लेते हैं। आप जो देते हैं उसमें से अपना योग्य है ले लेते इस प्रकार से। लेकिन आपको ध्यान रखना है वो क्या है, वो देखो। सचित्त पत्तों से ढके हुई वस्तु नहीं देना। तो सचित्त पत्ते तो आप नहीं चलते महाराज, लेकिन आप क्या करते हैं कभी कभी उसके साथ सचित्त चीज़ें मिक्स कर देते हैं। जैसे कि आपने आम वगैरह लिया तो आम के पीस बना दिए, केले के पीस बना दिए, सचित्त नहीं होते, सचित्त होते। कभी कभी आप आम का रस भी बना लेते हो तो उसमें छोटे छोटे पीस रह जाते हैं, वो सचित्त है। एक बात याद रखो, उसके साथ मिक्स हो रहा है तो आप या तो आम छानिए उसके रस को और फिर दीजिए ताकि वो छोटे छोटे पीस ना रहे। ऐसे नींबू की कली होती, नींबू निचोते ना आप, तो नींबू में छोटी छोटी कली रह जाती है, वो कली भी सचित्त है। एक बात ये याद रखें। किसी ने कल कहा था सपतित अटपतित की चर्चा आप थोड़ी सी हमें बता दे तो बता देता हूँ। वनस्पति दो प्रकार की होती है, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक उसे कहते हैं जिसका स्वामी एक हो, एक आत्मा हो, उसे प्रत्येक कहते हैं। साधारण उनसे कहते हैं कि साधारण जिनके आत्मी स्वामी असंख्यात हो, अनंत हो, ऐसी राशि जीव राशि साधारण वनस्पति कहलाती है। साधारण वनस्पति के दो भेद, जैसे कि ये पेड़ है, इस पेड़ का स्वामी एक कोई है इसलिए प्रत्येक है। लेकिन इस पे लगने वाले फलों के अंदर जो गूदा इत्यादि होता है वो साधारण होता है, वो असंख्य अनंत जीवों की राशि होती है। वो समझ रहे, फल में, फल के अंदर जो गूदा बोलते हैं ना आप, जैसे केले के अंदर का जो है पीस, आम है, आम के अंदर का जो गूदा है, पपीता है, जो भी फल है उससे आप समझ लें इस प्रकार से। तो ये साधारण और प्रत्येक दो प्रकार के होते हैं। अब साधारण के दो भेद होते हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित के जिसमें प्रतिष्ठा जिसमें हो, अप्रतिष्ठित जिसमें से जीव निकल गए हो, वो अप्रतिष्ठित तरीके हो जाते। मतलब जैसे आपने देखा होगा लौकी तुरई होती है, ये सब अंदर से सूख जाते, जाले पर जाले जैसे आ जाते हैं, इनमें सूखे सूखे से हो जाते हैं। आपने देखा होगा भी लौकी काटते तो को बनाते हैं तो लौकी बनाते हैं अंदर वो सूखी सूखी सी होती है अंदर, जो फिर आप फेंक देते हैं जिसे, है ना, तो वो अप्रतिष्ठित कहलाती है। जिस लौकी में आपको देखता है कि हाँ भाई ये ठीक है थोड़ी सी, वो अप्रतिष्ठित कहलाती है। वो जो गूदे सहित होती है उस, वह जीव सहित होती है, वह भोग्य होती है, खाने योग्य वही होती है। अप्रतिष्ठित अभक्ष्य होती है, वो नहीं खाते आप। और कई योग भी नहीं, जैसे भिंडी,
भिंडी आप लेते हैं तो उसका अंदर का तोड़ते हैं आप, नहीं तो कभी कभी वो ऐसी फैल जाती है उसमें से, देखा आपने, वो नहीं टूटती, वो अप्रतिष्ठित हो गई। ऐसे ही आप अगर आप ककड़ी देखते हैं, ऐसे लोग इसमें आप ऐसे नाखून करके देखते हैं ना, ककड़ी में, लौकी में और गिलकी में, इनमें तो आपको लगता है जैसे पानी निकलता, आपको लगता है हाँ भाई अभी है, तो भोगने में अप्रतिष्ठित ही आती है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको समझना है। अप्रतिष्ठित कहीं भोगने में आती ही नहीं, वो खराबी हो चुकी होती है, वो तो अभक्ष है। अब इसको सुन लेना, बार बार नहीं समझा पाऊंगा, समय की मेरी कमी है। तो ये अप्रतिष्ठित तो अप्रतिष्ठित, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो आप इसको अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित को समझेंगे तो आप समझ में आएगा आपको। तो लौकी के अंदर का जो गूदा होता है वो अप्रतिष्ठित कहलाता है। लेकिन कभी कभी लौकी आपकी खराब निकलती है, सूख जाती है, जिसको आप, वो अप्रतिष्ठित होती है, वो खाने योग्य नहीं होती। तो जिसमें जीव नहीं है, अब जीव निकल चुके इसमें से, इस प्रकार सूख रही है वो ये। तो यहाँ पर ऐसी चीजों के साथ मिक्स आहार कर देना या इनसे डाल देना। नमोस्तु महाराज जी, जैसे आपने बताया कि प्रत्येक वनस्पति एक पेड़ हुआ, लेकिन उसके फल में बहुत सारे जीव हैं, उसका स्वामी तो वो साधारण हुआ, लेकिन वो फल तो उसी पेड़ का ही तो हिस्सा हुआ जब तक वो लगा हुआ है। तो एक ही शरीर में एक प्रत्येक, हाँ रह सकते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ, अपन प्रत्येक एक ही साधारण है, अपन ये तो वनस्पति में हम एक आत्मा है हमारे अंदर, प्रत्येक है। लेकिन हमारे अंदर जो मांस है, हमारे अंदर जो भी सप्त धातु है, तो उस मांस के अंदर निगोदिया राशि रहती कि नहीं रहती है? रहती है ना। ऐसे ही उस फल के अंदर वो निगोदिया राशि रहती है, सब कहने। तो उस निगोदियों के आश्रय, क्योंकि वनस्पति का आश्रय रहकर वो निगोदियो रहते हैं उसमें। तो महाराज जी ऐसे तो कोई भी चीज़ में प्रत्येक नहीं, सब में निगोदिया होते हैं। हाँ तो यही तो है, इसीलिए तो अचित्त करने का विधान है आपके यहाँ। लेकिन करना वनस्पति में ही है, ऐसा नहीं कि आप मांस वगैरह में अचित्तपना नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया तज्जादि निगोत्रणम पक्कम व अपक्कम व, ऐसा सूत्र आता है कि पके या अपक्व मांस कभी भी अचित्त नहीं होता, वह सचित्तता। और उसमें उसी जाति के जीव पड़ते, मतलब पंचेंद्रीय जाति के जीव पड़ते हैं, और वो भी असंख्यात, इसलिए वहाँ पर हमारे लिए वो नहीं होता योग्य, भक्षी योग्य नहीं, इसलिए नहीं है। वनस्पति में ये नहीं होता ये चीज। तो इसी प्रकार मात्सर्य भाव, तो मात्सर्य करके दान देना, पर व्यपदेश, दूसरे की चीज उठा के देना, स्वयं उठा रहे दूसरे को उठा के दे देना, ये पर व्यपदेश से, ये दो से मुनि महाराज ऐसे हार कैसे लेंगे? तो किसी ने पूछा था महाराज फिर क्या करें? कुछ लोग सामग्री रख जाते हैं, कुछ लोग सामग्री बिना बताए दे जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि या तो वो देता है तो पहले ही कह दो कि भैया हमारे लिए दे के जाओ, महाराज के लिए मत दे के जाओ, हमें ही खाना है, इसमें से हम दे देंगे महाराज को, आपकी इच्छा हो तो हमें दो, हम भी तो पात्र हैं, देना हो तो देगा, नहीं देगा तो ले जाएगा, तो हम चाहे नहीं ले ही जाए, और दे जाएगा तो फिर उसमें से दे देंगे, नहीं तो हम तो हैं ये, तो दोष नहीं लगता। दूसरा, ऐसे में क्या करें, बाकी बच्चे बांट दो, प्रभाव ना कर दो, भाई ठीक है ये हमें नहीं लेना है ना, ये तो पर व्यपदेश से बचिए। फिर होता है कालातिक्रम मात्सर्य, देने में ईर्ष्या भाव मत लाइए, दाता से चिढ़िए मत, ये दाता के प्रति अच्छे भाव रखिए, नहीं तो अगले जन्म में आपसे कोई चिढ़ेगा है ना। ये एक होता है कालातिक्रम, लोग आहार दान के लिए अतिथि सेवा के लिए खड़े तो होते हैं, अब मुनि महाराज को निकलना 9:30 पे, खड़े हो रहे 10:30 पे, अब महाराज जी हम तो आहार दान के लिए खड़े होते हैं, अतिथि संव्याग, ये अतिथि संव्याग नहीं है, ये कालातिक्रम है, ठीक है। और कालातिक्रम ये भी एक समझ लो बहुत अच्छा, एक इसमें एक सूक्ष्म दृष्टि से मान लो हमें आहार दान करते समय भी हमें काल सौंप देना, आखिरी में हम शुरू में ही दिए जा रहे हैं सौंप उठा के, काल का अतिक्रम है ये भी। दूध का समय जब हो उस समय दीजिए,
अब महाराज आप ले ही नहीं रहे, अब आप देहाती क्रम में रहे, कालाती क्रम में कैसे ले लूं? अभी मैं छाछ ले रहा हूं, अब दूध कैसे ले लूं? ये कालाती क्रम है ना? क्योंकि आप काली समझ रहे, समय थोड़ी दिया जाएगा दूध। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? मैं दाल के हाथ है, मुझे दही देने का पुरुषार्थ कर रहे हैं आप। ये कालातिक्रम, काला कहते समझ में आ रहा ना? तो आहार के समय भी कालातिक्रम है और पड़गान के समय भी कालातिक्रम है। आहार के आप उसको जानते ही नहीं कि अब कौन सी चीज में क्या देना चाहिए, मेरा किस काल का क्रम है तो किस काल से मुझे क्रम से आहार देना चाहिए, कुछ भी उठा के दे रहा हूं, तो ये सही नहीं है। एक साइंस की एक बात बताना चाहता हूं आपको, थोड़ा सा आपके कभी काम आए तो। उनका कहना है, आयुर्वेद का और डॉक्टरों का कहना है कि जो फल लिए जाते हैं वो फल शुरू में ही लिए जाएं, उसको आखिरी में ना लिया जाए। आखिरी में वो पेट में सड़ते हैं, बचते हैं। शुरू में लेते हैं तो वो आंतों से हल्की होने के कारण जल्दी सर्व कर जाते हैं, तो पच के वो जल्दी से बाहर होने की क्षमता होती है। क्योंकि आपने गरिष्ठ भोजन शुरू में ले लिया तो उसको सर्व होने में समय लगता है, उसे आंतों से निकलने में। और हल्का तो इसे कहते हैं फल वगैरह। तो अगर आप दूध नहीं ले रहे हैं तो पहले शुरू में आप हल्के आहार के साथ फल ले लें, एक अच्छा चीज होती है। बाद में आप भोजन कर लें, तो भोजन के बहुत जल्दी पच के आपका जो गरिष्ठ भोजन है वो ही पच जाएगा धीरे धीरे करके, समझ रहे? तो 3-4 घंटे उसमें लगते हैं। तो ये भी एक क्रम है। तो ऐसे आहार का क्रम तो एक सामान्य क्रम बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स क्रम नहीं है, लेकिन एक सामान्य क्रम होता है। सबसे पहले मुनि महाराज को पानी दीजिए। पानी देने के बाद उन मुनि महाराज के लिए आप अगर दूध लेते हैं तो दूध दीजिए। अगर युवा हैं, अच्छे हैं, साधक हैं, खूब उपास करते हैं तो उसके साथ घी मिक्स करके दीजिए, ताकि उनकी साधना अच्छे से हो। उपास कर रहे हैं तो पाड़ना वगैरह के हिसाब से आंतों में कभी भी उपास हो तो उपास के साथ घी का सेवन करना चाहिए जब पाड़ना करते। क्यों? क्योंकि हमारी आंतें उस समय रुक्ष हो जाती है, सूखने लगती है, तो उस आंतों में जमा हुआ जो मल है या जो कुछ भी है वो सूखने लगता है। आपने पानी नहीं लिया, एक दिन पहले से उपास था, तो पानी कारण आंतों में सूखता है। तो दूध के साथ जब घी जाता है तो पूरे को एकदम साफ करता है वो, तो पित्त वगैरह जो होता है उस पित्त को निकाल देता है एक ही बार में। तो पित्त शांत होते ही आदि रोग शांत हो जाता है आपका। तो दूध के साथ अगर आपको घी पचता है तो वो लेना चाहिए, उसके साथ हल्का मीठा हो। वरना उकाली अगर आप जानते तो उकाली लें। अगर आपको उकाली क्या करता है, त्रिदोषक नाशक हो जाता है। क्योंकि उकाली लेना चाहिए पानी वाली। पानी में हल्की काली मिर्ची, सोंठ और उसके साथ मीठा और भरपूर घी। मतलब अगर 1 गिलास उकाली है तो उसमें कम से कम 20 से 30 ग्राम घी मिले। वो घी के साथ ही वो उकाली जाए, उबलाई जाए, अलग से न डाली जाए। फिर अगर कोई योग्य है तो ऊपर से डाला जाए घी। जैसे आपने पानी को उबालते हैं ना, आपने सोंठ डाल दी हल्की सी, एक चुटकी आपने काली मिर्ची डाल दी, पानी डाल ले लिया और पानी के साथ हल्का मीठा डाल दिया। उसमें एक खड़ा धना डालते हैं, क्योंकि धने में गुण होता है ठंडक का, काली मिर्ची में गुण होता है गर्म का, और घी उसके साथ समशीतोष्ण हो जाता है। और उसके साथ सोंठ डालने पर तो ये जब हमारी जठराग्नि होती है उस समय जठराग्नि हमारी इस समय, क्योंकि उपास के बाद जो जठराग्नि होती है वो एकदम भड़क रही होती है उस समय, तो उसमें ये दोष ना आए। तो काली मिर्ची का एक गुण है पित्त को बिठाने का, लेकिन वो उसके साथ घी का संबंध हो। घी बूरा और काली मिर्ची मैंने कहा था आपसे तीनों मिला के दे सकते हैं, अथवा ऐसी उकाली पानी की बना के उसे दीजिए। ठंडा पानी मत दीजिए, समझ रहे? तो ये अब मुनि महाराज अगर उपास नहीं है, सामान्य है, तो ऐसा सामान्य दे दे। फिर दूध देने के बाद हल्का हाथ धुलाने के बाद फिर अब उनको ग्रास दीजिए। ग्रास के साथ अब जो उनको लेना हो, दाल सब्जी ये करके दीजिए। गिलास के अंदर घी लगता है तो घी लगाते समय भी, रोटी में घी लगाते समय सबसे बड़ा एक बात आपकी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो चूँकि आहार के दान की चर्चा इसलिए आपको समझा रहा हूँ।
कभी भी रोटी को बना के सीधा डब्बे में बंद मत करिए, क्योंकि वो पसीज जाती, पसीजना समझते हो, उसमें से पानी निकल, तो पूरी रोटी एकदम वापस से कच्ची कच्ची हो जाती है। उसको थोड़ी देर के लिए, आपने देखा होगा कि आपकी दादी वगैरह उस रोटी को तुरंत करके अच्छे सेकने का, तो उस पर घी लगा के 1 मिनट के लिए रख देती थी, उसकी हवा निकाल के। आप क्या करते हैं, सीधा रखा, उस पर डब्बा ढक दिया, तो अब वो अंदर अंदर पानी छोड़ देती है वो, और फिर रोटी ऐसी गिली बिली होती, क्या बोलते हैं आप लोग, है ना, लुच लुची सी होती, लिच लिची सी होती, और ऐसा लगता है ये आटा है कि रोटी है। ये थोड़ा सा सावधानी रखेंगे ना तो, और फिर उसके बाद में फिर उसको व्यवस्थित करके रख दीजिए, है ना। आप करते समय कुछ लोग उसको तवे पे ही सेकते, तवे पे नहीं सिकती है कभी रोटी, तवे से उतार कर उसको अग्नि पे सेका जाता है। कुछ लोग तवे पे ऐसे घुमा देते हैं और फुला के और रख देते हैं, नहीं, जब तक उसको अग्नि का संपर्क नहीं होगा तब तक उसके अंदर का जो तत्व है वो पकेगा नहीं। ये कच्ची रोटी मानी जाती है इस प्रकार से। अब आपको कहाँ से मुझे पता है, अब आप मत पूछिएगा। ये चीजें जब मुनि बनते तब आती है, तो आप मुनि बनिए तो आने लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दीजिए। तो अध कच्चा भी नहीं देना है आपको, कटकटी दाल कटकटी सब्जी ये नहीं, क्योंकि वो उनके लिए अभक्ष है, वो नहीं लेंगे, लेंगे तो उन्हें दोष होगा, क्योंकि वो उनके लिए हानिकारक है, ठीक है। इस प्रकार से तो काल का अतिक्रम भी नहीं करना। फिर दूध दिया, सब्जी दी, फिर उसके बाद उनको अगर लगता है तो जूस बताइए, अगर दाल के आते तो जूस बताइए, और छाछ ले रहे हैं तो अभी दाल मत बताइए। फिर हाथ धुलाने के बाद फिर उनको थोड़ा सा मीठा बताइए। आप क्या करते हैं, सीधा खिचड़ी चावल बता रहे, तो फिर मीठे का क्रम अंत में आएगा, मीठे पे पानी लेंगे तो गला लगेगा। फल मैंने बता दिए, तो आप जब वो रोटी लेते हैं उसके साथ फल वगैरह दे सकते हैं, एक एक पीस फल का, एक एक, तो उससे दो चीज होगा। मुनि महाराज को, जो भी साधक है, उन साधकों को ग्रास के साथ जब वो फल जाएगा तो पानी की कमी को पूर्ति करेगा, और दूसरा फल के साथ वो भोजन पचेगा, हल्का हो जाएगा। ये हम क्या करते हैं, एकदम से सारे फल एक साथ लाते हैं, है ना। जैसे मुनि महाराज ने ग्रास लिया, फिर एकदम 10 फल एक साथ। अब 10 फल तो कोई भी नहीं ले सकता, आप भी नहीं ले सकते, और लेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि आम के साथ किसका संबंध है, आम के साथ केला, केले के साथ संतरा, संतरे के साथ अंगूर। अब ये सब आप मिक्स कर मत करिए। सबसे अच्छा उसका है कि जो ले रहे हैं उसके साथ आप ग्रास के साथ ही बताते जाइए, जो उनको रुचेगा वो अनुकूल होगा वो ले लेंगे, है ना। तो एकदम से कोई चीज़ नहीं। फिर ऐसे ही एकदम मीठा भी नहीं, आप 100 मीठे एक साथ, 50 मीठे एक साथ बता रहे, तो इसका अच्छा है कि सबसे ज़्यादा सब्सिट्यूट है कि भाई कोई एक मीठा, जैसे आप 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 2 लोग सब्जी ले लें, 2 लोग, 1 लोग दाल ले लें, तो 1 लोग मीठा रख ले भाई। उसके साथ अगर एक एक 2 ग्रास के साथ बीच में, तो उसके साथ व्यक्ति की रुचि बनती है। अगर ठीक है नहीं लेते हैं तो रख दें, क्योंकि साधु है, जिसको कोई रुचता है, किसी को नहीं रुचता है, तो वो बता दें, है ना। ऐसा उसके साथ हमेशा सावधानी रखना चाहिए। जैसे आप खुद ही जोड़ी बनाते, भाई मीठा नमकीन लिया, तो मीठे के साथ नमकीन बोल रहे हैं कि नहीं आप, है ना। जरा कुछ तो अपने आप शब्द बताता है कि हमें क्या चलना है। खट्टा मीठा लाओ, आप खुद ही कह रहे हैं कि मतलब इसका साथ ना एकदम मीठा लिया जा सकता है, ना एकदम ना एकदम पानी, एकदम आप क्या करते हैं, एकदम जैसे अगर आपके तरल पदार्थ तो एकदम सारे तरल, नमक का भी पानी, जीरे का भी पानी, सौंफ का भी, धने का भी, अब वो पेट अफरा जाता है। अफराना समझते हो, पानी पानी ले लिया तो वहाँ पे पेट ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत भारी हो गया, वजन पड़ रहा हो। तो उसका सबसे अच्छा सब्सिट्यूट है कि भाई 4-5 गिलास ले लिए तो दिखा दिया, फिर 2-3 गिलास ले लिया फिर दिखा दिया, तो वो आपकी कमी भी पूरी करेगा, वो उसके साथ भोजन को भी पचाएगा, है ना। वैसे तो सिद्धांत तो ये है आयुर्वेद का कि पानी ले ही ना, उनका सिद्धांत है। अब वो आपके साथ लागू हो सकता है कि भोजन से पहले हल्का सा आधी गिलास पानी ले और भरपेट भोजन करे, फिर अंत में आधी गिलास ले ले, बस इतना, पूरे आहार में 1 गिलास पानी ले, फिर 1 घंटे या आधी घंटे के बाद फिर भरपूर पानी ले। मतलब उनका मानना ये है कि इससे भोजन में जो लार है हमारी,
और जो एसिड है वो एसिड भोजन को पचाए, तो उसमें पानी जाता है तो वो एसिड को वहाँ पे अस्त व्यस्त करता है, तो इसलिए भोजन नहीं पचता। तो जिन लोगों को थोड़ा सा ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं कि आपने को जो भोजन करना है वो भोजन कर लिया और पानी को थोड़ा सा रोक दिया, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में भी पानी ना पिए, फिर आप वो गड़बड़ हो जाएगी। उस समय उसके बाद भरपूर पानी, भरपूर मतलब 4-5 गिलास, अच्छा आधा पौन लीटर, मतलब पूरे दिन में आपसे 4 से 5 लीटर पानी आपके पूरे शरीर में चाहिए। अब आप बनाइए कैसे बनाना है। तो भोजन कर लिया, भोजन के बाद आधा पौन लीटर 1 लीटर पानी आराम से बैठ के। और उनका मानना ये है पानी पीने का सही तरीका है डिप डिप, सिप सिप करके, मतलब थोड़ा 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 पानी छोड़िए। जैसे बच्चों को चाय नहीं पिलाते आप, तो उसको थोड़ा सिप सिप करके चूस चूस के, मतलब उनका मानना है रोटी को पिया जाए और पानी को खाया जाए। ये सिद्धांत है आयुर्वेद का। मतलब रोटी को इतना चबाओ कि वो पीने मतलब तरल हो जाए, उसका आशय ये है। और पानी को चबाओ मतलब पानी को 32 बार दांत लग जाए, उसको इतने धीरे धीरे पियो। मुंह में भर लो, भरने का कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको छोड़ो यहाँ से धीरे धीरे, ड्रॉप ड्रॉप छोड़ो। महाराज जी घंटों लग जाएंगे, तो आपको जल्दी क्या है? कहीं कहीं आपको मैदान में कहीं कुश्ती लड़ने जाना है क्या? 2.25 घंटे दिए ही अपने से लिए। चौके में कितने घंटे दिए मुनि महाराज को? 2 घंटे 24 मिनट पूरे दिए। आराम से करो, ऐसे ही आप भी आराम से करो, आधी घंटा कम से कम। आप लोग भोजन में मैंने देखा 5 मिनट, कोई 7 मिनट, कोई 10 मिनट में भोजन कर लेते हैं आप लोग। ये सबसे खराब गंदा तरीका है भोजन करने का। भोजन का तरीका है कम से कम 30 से 45 मिनट आपको भोजन में लगना चाहिए, एक सामायिक हो जाए आपकी, आराम से शांति से। और भोजन करते समय एक बात आपसे कहता हूँ, सारे मोबाइल बंद होना चाहिए आपकी। आप मोबाइल देख के, मोबाइल पे बात करके भोजन मत करिए, ये सबसे ज़्यादा। क्योंकि भोजन के साथ जो विचार हैं, उन विचारों का भोजन से बहुत बड़ा संबंध है। मतलब हम फ्रीनेस होके भोजन होना चाहिए, मतलब शांति से, आनंद पूर्वक। मतलब भोजन के समय कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। वो भोजन आपका जहर बन जाएगा, वही भोजन अमृत बन जाएगा। आप अच्छे विचारों के साथ बढ़िया प्रसन्न मन से फ्रेश होकर, इसीलिए कहा जाता है कि हाथ पैर धोइए, मुंह धोइए, बढ़िया फ्रेश होइए और अच्छे मन से भोजन पे बैठिए अगर भोजन का उपयोग करना चाहते हैं। और वे भोजन का आदर भाव करिए, उपकार मानिए भोजन का भी। पुद्गल है उसका भी उपकार मानिए कि वही भोजन पचेगा आपको। और आपका गए और माँ पहले कहती थी क्या हड़प हड़प करके खा रहा है, शांति से खा। गाय डोर नहीं खा लेते एकदम जल्दी जल्दी, ये देख रहे हैं कोई देख ना ले जल्दी खा लेते हैं ना, तो ऐसे नहीं, हम वो तो नहीं है। तिरंचों की तरह नहीं खाइए ये, तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार से फिर अंत में जब आप ले लें, तो कुछ लोग चावल को शुरू में भी लेते हैं, अंत में भी लेते हैं। दक्षिण भारत में शुरू में चावल लेते हैं 1 कटोरी, उसका भी बहुत अच्छा रीज़न है। चावल हल्का होता है अपने आप में, तो चावल जब हम शुरू में ले लें, जिसका कोई ऐसा डिस्टर्ब हो तो चावल भी शुरू में ले सकता है। और उत्तर भारत में अतिथि को अंत में चावल दिखाते हैं। ये 2 पद्धतियाँ हैं। तो उत्तर भारत में अतिथि का मानना ऐसा है कि अंत में चावल दिखाने से उसे लगता है कि चावल खा लिया पेट भरता, उनका उसी से चाहे इतना सा लें। लेकिन दक्षिण भारत में शुरू में दिखाते हैं। अब अगर दोनों में गड़बड़ कर दोगे तो गड़बड़ हो जाए। अब उत्तर भारत में शुरू में रख दोगे तो क्या कर लो भाई, हो गया काम, अब तो अब भोजन नहीं मिलना, क्योंकि उसने अंत में खाता है वो। तो उत्तर भारत वाले को अंत में मत दीजिए, उसे अंत में दीजिए, और दक्षिण वाले को शुरू में दीजिए। क्योंकि दक्षिण भारत वाला भाई अंत में हम नहीं खाते, हमारे तो शुरू में देना था। आतिथ्य भी ऐसे किया जाता है। तो अगर साधु दक्षिण भारत का है तो उसे शुरू में चावल दिखा सकते हैं, और उत्तर भारत का है तो उसे अंत में दिखाइए। जिसका पेट है डिस्टर्ब है उसके लिए अलग बात है, उसकी अपवाद है वो कि उसे कब लेना है, समझा नहीं। तो फिर बीच में थोड़ा मीठा, फिर थोड़ा सा आपका नमकीन, जो कुछ दिखाना हो, आपके ड्राई फ्रूट वगैरह जैसे जो लेते हैं वो दिखाइए। फिर उनको फिर खिचड़ी चावल जो कुछ उनको लगता है वो दिखाइए। फिर आपको जो भी है, आपकी जो भी ऐसा लगता है ठंडाई है जो भी, तो एक एक क्रम उसका रखिए। ये थोड़ा सा एक आहार विज्ञान आप समझ के आहार करिए स्वयं के लिए भी, और इस प्रकार से। और
शुरू में अगर जल मध्यम देते हैं तो अंत में जल गर्म लिया जा सकता है। उसका कारण ये है, शुरू में गर्म जल इसलिए नहीं लेते क्योंकि अभी खाली पेट है, तो आंतों पे कहीं उसका साइड इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए उसको मीडियम जल लेते हैं। लेकिन अंत में भोजन से भरा हुआ जल है आपका पेट, तो इस समय गर्म जल डालिए। ये गर्म जल उस बुरे भोजन को अच्छी तरह से गोलमेल करेगा अंदर, समझ रहे। कुछ लोग अंत में भी ठंडा लेते। और विशेष तौर से आप सबसे कहना है कि फ्रिज के सीधे ठंडे जल से बचिए, ये भयंकर नुकसानदायक है। आपको नहीं रुचता है गर्म मत लीजिए, उसे कम से कम नॉर्मल ठंडा पी लीजिए। लेकिन सीधा जल जो आजकल बर्फ डाल के पीते हैं, बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, थोड़ा बर्फ डालो, ये बर्फ का पानी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है भोजन के पचने में। मतलब वो आंतों में एक प्रकार की ठंडक पैदा कर देता है, तो आपकी जठराग्नि को मंद बना देता है। वो गर्म जल आपकी जठराग्नि को बनाए रखता है, समझ रहे हो ये। अब चलिए अगला सूत्र ले लें। अब आ रहा है सल्लेखना का सूत्र नंबर 37। जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। सल्लेखना यानी अब अंतिम काल में जब देख लेता है कि देह में कि अब मेरी देह में ज़्यादा अब ताकत नहीं है, अब आयु बिल्कुल अंतिम छोड़ में चल रही है, तो वो सल्लेखना ले लेता है। सल्लेखना लेना भी ये बच्चों का खेल नहीं, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। पहले 12 साल की होती थी कि अब 12 साल की नहीं ली जा सकती, क्योंकि 12 साल की पहले इसलिए लेते थे कि निमित्त ज्ञान इत्यादि मिलने पर वो बता देते थे कि अब आपकी आयु इतनी ही है। जब आयु नहीं पता पड़ती, अब वो निमित्त ज्ञानी ऐसे नहीं है जो हमें बता दें कि हमारी आयु अब कितनी है, इसलिए अब कोई रिस्क नहीं ले सकते। पहले निमित्त ज्ञानी अवधि ज्ञानी होते थे, वो बता देते थे, तो उस हिसाब से व्यक्ति अपनी आयु के देख लेता था। लेकिन 12 साल का क्रम आप ऐसा तो बना ही सकते हैं कि आप सबसे पहले गुरु को ढूंढिए। कहना है आप श्रावकों से एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप अगर महिला हैं तो आप किसी आर्यिका संघ के संपर्क में रहें, भले ही आप अभी से रहें, और अलग अलग संघों में भी जाएं, 2-2, 5-5 दिन गुजारे। मेरा आप सबसे एक चीज़ बहुत अच्छी कहना है, अगर आप मान ले तो आपका जीवन बदल सकता है। आप तय करें कि हर साल 10 से 5 दिन, जैसे आप घूमने के लिए निकालते हैं, ऐसे 2-5 दिन आप संघ में, किसी संघ में रहने के लिए जाएं, पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित। छोटे बच्चे तो भी जाएं, बड़े हो तो भी जाएं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिस संघ में आप जाएंगे उस संघ के उस साधक से आप परिचित होंगे। आपको यही पढ़ता पड़ेगा कि मेरे यहाँ सल्लेखना हो सकती कि नहीं। दूसरा, आपके बच्चों में संस्कार डलते हैं, वो बच्चे आहार दान देते हैं, बच्चे उस मुनि महाराज के संपर्क में आते हैं, तो बहुत अच्छी उनके अंदर एक धारणाएं बनती हैं कि भाई ये हमारे मुनि महाराज, शर्म टूटती है उनके अंदर, एक संकोच भाव टूटता है। तो ये जो आप लोग जितना भी आईटी के लोग हैं, उन सबसे कहना है, जैसे आप कश्मीर घूमने के लिए मन बनाते हैं, यूएस घूमने के लिए मन बनाते हैं, मेरा कोई उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन साल में 2 या 3 दिन 5 दिन का तो आप शेड्यूल बनाइए, और हर साल अलग अलग संघ में भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, और आप परिचित हो जाएंगे, इससे आपको बहुत लाभ होगा, अंत समय सुधरेगा आपका। तो जिनको सल्लेखना लेना है, सबसे पहले किसी मुनि संघ में जाकर निवेदन करते रहें कि महाराज कभी ऐसी बात हो तो आप हमारी शरण में लीजिएगा, आप हमें शरण में ले लीजिएगा और हमें सल्लेखना। तो वो मन बनाएंगे कि हाँ भाई ये मेरे पास आता था, तो वो आपकी प्रकृति से परिचित होंगे, वो आपसे जान पाएंगे कि आपके अंदर कैसे आपको सल्लेखना कराना है, क्योंकि एकदम सल्लेखना नहीं करा जा सकती, ऐसे केस नहीं लेते ना हाथ में। और आपका अगर डॉक्टर परिचित हो तो वो जल्दी से आपके केस को हाथ में लेके आपका जल्दी से सुधार कर देता है, कर देते हैं कि नहीं, बोलो ना, है ना। तो ऐसे तो मानेंगे आप लोग। तो ऐसे आप देखो, मैं कह रहा हूँ करोड़ों रुपए देके भी आप ये सल्लेखना नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मेरा कहना मान लोगे तो बहुत अच्छा जीवन का अंतिम समय सुधर जाएगा। महाराज अभी कोई सल्लेखना हो रही, अभी नहीं हो रही, तैयारी तो की जाती, प्रिपरेशन बहुत पहले से होता है। अब आपका आईआईटी का कॉलेज आपका वो नहीं, अभी 10 से शुरू कर देते हैं आप, क्यों कर देते?
10 में कोचिंग, 11 में भी, 12th में भी, है ना। तो आप ब्रेक भी कराते हैं बीच में, तो क्यों है? ये सब आपके आगे की तैयारियां हैं। तो जीवन की इतनी बड़ी तैयारी को कैसे आप गौण करें? बात आ रही, पकड़ में नहीं आ रही? तो ये तो आपको, अब इसके क्या अतिचार होते हैं? तो गुरु ढूंढिए, गुरु के पास जाइए, निवेदन करिए, अपनी प्रवृत्ति को बदलिए। क्या प्रवृत्ति बदलें? सबसे पहले रात्रि भोजन को छोड़ दीजिए, चारों प्रकार के। कोई व्यसन करते हो तो वो छोड़िए, कभी तंबाकू खाने की आदत हो, किसी को कुछ गुटखा खाने की, किसी को कोई विशेष चीज़ खाने की लत हो तो वो बदलिए। हर परिस्थिति है अपने आप को संतोष भाव में रखिए कि मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिल जाएगा तो ठीक। मतलब हमें घर में ऐसी एक नेचर बना लेना है कि भाई जो मिला उसमें हमारा संतोष भाव है। मुख से कहने का नेचर नहीं, जो मिल गया उसमें संतोष भाव से किया और अपने आगे बढ़ गए। बात आ रही समझ में? ये चीज़ें, किसी चीज़ की लत हो कि मीठे की हमारा हो, नमकीन ही चाहिए, उसके बिना भोजन नहीं भाता, तो ये छोड़िए। मीठा मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो, नमकीन मिला तो ठीक, नहीं मिला, नींबू मिला तो ठीक नहीं। तो ये चीज़ कुछ लोगों को लत होती कि ये चीज़ चाहिए चाहिए, वो भोजन में नहीं। अब हमारा नेचर बदलना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें जीवित आशंसा, मरण की आशंसा, मित्रानु का अनुराग, सुखानुबंध और निदान, ये इसके दोष हैं। जीवित आशंसा, समाधि लेने के बाद भैया और थोड़ा सा जी लेता तो अच्छा रहता, ऐसा भाव आने लग जाता है बहुत बार। भैया बचा लो भैया, किसी तरह से बच जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा अभी कहाँ से लिखना, मैंने गलत ले ली निर्णय। ये जीवन का, हमारे और जीने का भाव आने लग जाना, ये वाला था जीवित आशंसा की मांग होने लगी। मरणाशंसा, समझने के लिए वेदना जल्दी वेदना होने लगी, भाई भूख प्यास की, अरे भैया मर जाएं, प्राण क्यों नहीं निकलते महाराज, कब मरूंगा महाराज, कुछ भी करो जल्दी से प्राण चले जाए। नहीं, ये भी नहीं, न मरने की हो न आशा, न जीने की हो न इच्छा, है ना। ये बहुत जरूरी है, समझिए। आपके संलेखना सुधारना चाहते हैं तो मित्रानुराग, भाई मेरे मित्र को बुला दो, मेरी बेटी को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, करते ना जो ग्रस्त होते हैं। तो ऐसा नहीं करना, भैया सबसे मिल चुका, जाओ, अब मुझे किसी से नहीं मिलना, हो चुका मेरा। गुरुजी की जब संलेखना हुई तो सब साधु जाना चाह रहे थे गुरुजी से। गुरुजी ने उनसे पहले शायद 26-27 जनवरी किसी ब्रह्मचारी ने वहाँ पर आकर गुरु चर्चा की, तो उन्होंने कहा आप अपनी संलेखना में अगर आपको लेना है तो आप अपने शिष्यों को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? उन्होंने कहते नहीं, जिनको बुलाना था मैं बुला चुका, मेरा काम हो चुका, अब मुझे किसी से कोई भी, अब मेरा कुछ भी नहीं है। आप सुनिए उनकी उसको घटना को, ब्रह्मचारी जी की, शायद विनोद जी नाम है उनका, पपोरा जी पर कहाँ के रहें, थोड़ा से वहीं के वो हैं। उनकी चर्चा हुई है, उन्होंने कहा कि मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मुझे जिनको जो करना था सब कर चुका हूँ, मैं अब संग से निवृत्त हूँ, मैं सब काम से निवृत्त हूँ। इसको बोलते हैं जागृति, समझ रहे। मित्रानुराग, तो मित्र का भी अनुराग नहीं रखना, बेटों का बच्चों का दान देना कुछ नहीं, जो करना है सब पहले, संलेखना के बाद कुछ भी नहीं, है ना। तो याद करना, मैं ये खाता था, ये मैं पीता था, मैं उस समय ऐसा ऐसा घूमता था, ये सब मित्रानुराग के अंदर है। अनुराग नहीं रखना आप किसी से भी। फिर सुखानुबंध, भाई पूर्व में किए अनुभव, मेरे ऐसे ऐसे सुख थे, देखो यहाँ तो कोई मिलने ही नहीं आता मुझसे, पहले देखो मेरे हजारों लोग मुझसे मिलते थे, मैं उस समय इतना बड़ा व्यक्ति था, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन था, देखो मेरी कितने मेरे वर्कर थे ये। अब ये सुखानुबंध नहीं, या मुझे ऐसा मिले, ये निदान बंध, पहले ये उसकी स्मृति हो आना, मुझे ये प्राप्त हो, अथवा जो नहीं है तो ये भगवान मैंने अब जो समाधि ली है, कम से कम मुझे अगले भाव में जरा अच्छा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले। इस भाव में तो मुझे देखो भगवान कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कि समाधि के बाद बहुत पुण्य होता है, तो ऐसे पुण्य का फल मुझे ये मिले, देखो ऐसा निदान बंध नहीं करना। समझ में आ रही? तो जीवित जीने की इच्छा,
मरने की इच्छा, मित्रों का अनुराग, परिवार का अनुराग, जो बार बार मुझसे पूछते हैं उनको उत्तर दे रहा हूँ। आज सारे उत्तर ले लें। संलेखना कैसी की जाती है? जितनी सूखी लकड़ियाँ बैठी हैं, सूख रही हैं, अब अपनी तैयारी करो। समझ रहे कि नहीं? हाँ, सब छोड़ो। जरा मोह कैसे कम करते हैं, आत्मा को कैसे पाते हैं महाराज, कैसे अपनी आत्मा की रुचि जगाएं, इससे जुगती है, रुचि जगती है, इससे रुचि दिखती है। स्वपर का भेद विज्ञान प्रकट होता है। जिसका अपनी शरीर से ही भेद हो चुका है, उसका पर से भेद होने लगता है। फिर वो जब अपन शरीर को ही छोड़ रहा हूँ, जो मेरा सबसे ज़्यादा तादात्म्य संश्लेष संबंध को लेके बैठा है, मेरा आत्मा से एक में एक होके बैठा है, जब उसकी ही चिंता नहीं तो अब बेटे बच्चों की चिंता किस बात की हो रही है? जब मुझे उन्हें ही छोड़ना है, जिस शरीर को छोड़ रहा हूँ, जो मेरा एकदम लगा हुआ है, परछाई की तरह मेरे साथ घूमता था, अब इसे ही छोड़ के मुझे नया पाना है, तो कोई अब इससे तो निदान बंद नहीं करना, अनुबंध ध्यान रखना। ठीक है, याद रहेगा। इस प्रकार से ये संलेखना का कैसे हो जाएगा? जब चाहते नहीं तो जबरन थोड़ी बंधेगा कोई आपको। तो ये भाव है तो भाव हो रहा है ना, इसका मतलब ऐसे नहीं होता। और निदान बन के लिए पहले ही बता चुका हूं, पहले जेब में नाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं नाना जी समझते हो? पैसा, जेब में पैसा हो तब जाके कोई चीज मिलती है। आप कहते नहीं, दुकान पे खड़े हो, ये दे दो ये दे दो, तो कहते भैया पैसा दिखाओ, बस इस हाथ लो इस हाथ दो, ये तो रूल है। आपको चाहिए तो दिखाओ, भाई माल चाहिए माल दिखाओ, पैसा है ना। तो निदान बन ऐसे नहीं होता। निदान बन चाहिए पुण्य दिखाओ, पल्ले में पुण्य है। और पुण्य कितना चाहिए? 1.5 दूना चाहिए जब जाके, क्योंकि बिना प्रॉफिट का कोई माल मिलता है क्या? 100 रुपये की चीज 100 रुपये में बेचती तो नहीं है, तो 100 रुपये की चीज 125, 150 कुछ भी बिकती है। तो इसका मतलब है निदान बंद में आपको 1.5 पुण्य चाहिए, जब जाके वो आपको कम भाव की चीज देगा। समझ रहे हो? निदान बंद समझ रहे हो क्या होता है? तो इसलिए पहले पल्ले में पुण्य भी तो हो, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, ऐसे मिलना है चक्रवर्ती। उसके लिए चक्रवर्ती का मुक्ति का पुण्य चाहिए, जब जाके चक्रवर्ती का पद मिलता है उसे। निदान में कह रहा हूं, समझ रहे हो? अर्धचक्री का पद, चक्री का पद, चक्री का पद का पुण्य हो तब अर्धचक्री का पद मिलता है उसे। अर्धचक्री का पद हो तो श्रावक श्रेष्ठी का पद मिलता है उसे। मतलब पुण्य बढ़ता हुआ चाहिए, जब जाकर घटता हुआ पद मिलता है। तो क्यों मूर्खानंद बनते हो? चक्रवर्ती का ही पद ले लो, काय को अर्धचक्री का बनूंगा? तो मांग क्यों रहे हो? मांगोगे तो कम मिलेगा, नहीं मांगोगे तो ज्यादा तो देना ही है उसे। समझ रहे हो? तो निदान बंद नहीं करना कभी। हाथ में फैला मत, वो अधिकार है, वो आपका अधिकार है, मिलना है। अब आता है दान का लक्षण क्या है? अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए स्व और पर के, दूसरे पे और अपने दोनों पे अनुग्रह यानी उपकार के लिए, स्वस्य यानी स्वयं का, अतिसर्ग यानी त्याग, दानम। तो स्वयं के और पर के उपकार के लिए अपने द्वारा अर्जित धन इत्यादि का त्याग करना दान है। समझ में आ रहा? दान कोई एहसान नहीं है, स्वयं पे उपकार है। क्यों? जब हम दान देते हैं तो हम अपने आप को पापों से बचा लेते हैं, नहीं तो उन्हीं पर धन से हम पैसे पाप करते हैं। मान लो आपने 2-5 लाख रुपए दान दिया, तो 5 लाख नहीं देते तो क्या करते? पाप में खर्च करते, घूमने जाते, गाड़ी खरीदते, एक और घर खरीद लेते, और पापों की चीज खरीद लेते, ये करते। तो दान देने से लाभ ये हुआ कि जिसको आवश्यकता थी उसको आपने दे दिया, तो उसका भी काम हो गया, और आपने अपने आप को पाप से बचा लिया। समझ रहे हो? तो दान तो अपने पर उपकार करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, ये बहुत बड़ा। वैसे अभी अक्षय तृतीया के दिन मैंने इस दान की बड़ी महिमा को बहुत कुछ समझा दिया है, तो इसलिए इसको ज़्यादा अब यहाँ नहीं ले रहा हूँ। अब अंतिम सूत्र है 7वें अध्याय का, विधि द्रव्य दातृपात विशेषात तद विशेषाः
विधि द्रव्य दात्री पात विशेषा तद विशेषाः। देखो दान में जो विशेषता आती है वो इन चार चीज आती, विधि विशेष हो, द्रव्य विशेष हो, दाता विशेष हो, पात्र विशेष हो। जब विशेष होगा तो दान में विशेषता, जैसे आपकी जो भूमि होती है, अगर भूमि विशेष हो तो उसमें बोया हुआ धान भी विशेष हो जाता है। बंजर भूमि में वही कम आता है, और वही अगर उपजाऊ भूमि हो तो इसका मतलब पात्र भी विशेष होता है। हर मुनि महाराज एक जैसे नहीं हो सकते। तीर्थंकर मुनि महाराज हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, गुरुदेव जैसे मुनि महाराज हैं, एक सामान्य मुनि महाराज हैं, समझ रहे हो। तो अलग अलग, कोई साधक मुनि महाराज है, कोई तपस्वी मुनि महाराज है, यति है, ऋषि है, मुनि है, अनगार है ना, मनोज्ञ हैं, और अलग अलग प्रकार के होते हैं, रोगी हैं, बाल हैं, वृद्ध हैं, ये सब पात्र होते हैं। इनको देखकर दान दिया जाता है। दाता की विशेषता जो 7 गुणों से युक्त होता है। दाता में 7 गुण कौन कौन से होते हैं? भक्ति है, संतोष है, श्रद्धा है, विज्ञान है, अलुब्धता है, सत्य और क्षमा, ये 7 गुण होते हैं। मतलब भक्ति पूर्वक दान देना, ऐसा नहीं कि पटक दिया लो महाराज, ऐसा नहीं होता। गदगद भाव से दोनों हाथों से विवेक पूर्वक ऐसे रखा जाता है दान को। गिरना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए, क्योंकि चींटी इत्यादि होगी, मुनि महाराज को अंतराय हो जाएगा। ये तो भक्ति से दान दीजिए, भक्ति पूर्वक हो। हाँ लीजिए महाराज, लीजिए, बहुत अच्छे से हार करिए, क्योंकि कभी कभी मुनि महाराज आपकी भक्ति से भी आपके द्रव्य को ले लेते हैं, और कभी कभी आपकी भक्ति नहीं होती। कुछ लोग होते हैं, अब वो तो ले तो रही नहीं, क्या दें, तो आप भक्ति दिखाइए। ऐसे कैसे? मनवार जानते हो? मनवार करना आता है आपको? आप मनवार के लिए प्रसिद्ध है आपका मालवा। आप मालवा में आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध है, आप जाइएगा वहाँ, आपको 2-4 बार तो वो निवेदन करेंगे ही करेंगे, अरे साहब थोड़ा तो और, ऐसे कैसे साहब, ऐसे कैसे, आपने अभी कुछ लिया ही नहीं। पेट भर जाएगा तो भी वो आपसे कहेंगे, अरे साहब अब सब रखा हुआ है, ऐसे कैसे, थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा, आप 1 पीस तो लेना ही पड़ेगा। तो कहता भाई अब तू इतना कह रहा था, चल थोड़ा सा तो दे दे। हाँ मनवार करना वहाँ से सीखिए आप। कुछ लोग होते हैं, अब क्या करें, अब नहीं ले रहे, वहाँ नहीं ले रहे तो रख दे रहे, है ना। कभी कभी कुछ कुछ साधक थोड़े से संकोचित स्वभाव के, गुरुजी का थोड़ा संकोच स्वभाव था, उनको आहार में मनवार करना पड़ती थी, लेकिन मनवार में विवेक से, कि जो चीज़ नहीं ले रहे उसकी मनवार करे, जो ले रहे उसकी मनवार नहीं करे, ऐसा नहीं मनवार होती है। अरे महाराजा, और देखो सबसे बड़ी बात ये आपकी एक मतलब, अरे महाराज उनसे तो ले लिया, आप हमसे नहीं ले रहे, तो वो किस चीज़ की मनवार कर रहा है ये भी तो देखो। आप कुछ भी मनवार कर रहे हो, कैसे ले लेगा? तो मनवार करना भी एक कला है, कि उसकी रुचि देख के मनवार की जाती है। मान लो 2 पीस ले लिए, मतलब हाँ इनमें लेने की भावना है, तो अभी कोई संकोच तो नहीं कर रहे, अरे महाराज खूब है, लीजिए तो लीजिए तो हाँ अब ले सकता है, क्योंकि उनको ये पसंद है शायद। अब जो नहीं ले रहे उसकी अरे जीत कर रहे, अरे महाराज आप उनसे तो लेते हमसे नहीं ले रहे, कितना भैया तुम किस चीज़ की जीत कर रहे ये भी तो देखो। अरे महाराज जी आप तो आप भेदभाव करते हैं, उनसे लेते, तो आप जो चीज ले रहे हैं उसकी मनवार क्यों भाई, रहता है कि नहीं? क्या होना चाहिए मनवार, किस चीज़ की होना चाहिए? जो ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे उसकी क्या मनवार? फिर भी उसके लिए पूछा जा सकता है, हो सकता है महाराज अब ले ले, तो भक्ति दिखाना से भी साधक लेते, संतोष भाव से भी, कि भैया नहीं आए मुनि महाराज तो कोई बात नहीं, संतोष रखो, कल आ जाएंगे, या हो सकता है आज नहीं लिया तो कल ले लेंगे, ऐसा नहीं असंतोष भाव आया है, अरे ये तो महाराज लेते नहीं, ये नहीं लेते, ऐसा भी मत। श्रद्धा मतलब आस्था से दीजिए, ऐसा नहीं अब क्या करें जबरन। विज्ञान विवेक रखिए, कौन सी ऋतु है, कौन सा मुनि महाराज है, कौन से पात्र हैं उनके। अलुब्धता, भाई ये लोभी बन के मत दीजिए, इनको देने से जरा अच्छा लाभ होता है, जरा ये महाराज को दूंगा तो जरा अच्छा लाभ होगा, है ये लोभी पने से नहीं, हमारे लिए
जो आ गए हैं, जिन्होंने मुझे चुना है, मैं सौभाग्यशाली हूं। महाराज को नहीं चुना है, महाराज ने तुम्हें चुना है। देखो कितने बड़ा भाग्य होता है कि जिंदगी भर आप मुनि महाराज को चुनते हैं, लेकिन दान के समय मुनि महाराज तुम्हें चुनते हैं। ये कितना बड़ा पुण्य कि गुरु ने मुझे चुना है, आज मेरा सौभाग्य है। तो ये सत्व यानी शक्ति, क्षमा यानी अपने अंदर का वो भाव, निर्मल भाव, इस प्रकार से। तो द्रव्य विशेष, द्रव्य की विशेषता मतलब शुद्धि का हो, विवेक पूर्वक हो, देने योग्य हो, हर कुछ नहीं देना उसमें। और विधि, विधि नवदा व्यक्ति में भी विशेषता होती है। नवदा व्यक्ति भी कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे कि कोई उपकार सा कर रहे हो, अरे पूजन कर रहे हो, अच्छे से बड़ा भक्ति से तो करो, ऐसा निपटाओ नहीं। दाने से चुग्गे से डालते हैं, दो दो दाने ऐसे, ओम निमक से स्वाहा, एक दिन है ना दाना, मैंने कहा हे भी के नहीं कि हाथ ही कर दिया ऐसे हैं। जल भी छोड़ेंगे तो एक बूंद ऐसे टपकाते से हैं। अब ये भी बहुत महंगा है क्या? अरे अच्छे से तो छोड़ो, जल चढ़ा रहे हो चंद, क्योंकि पूजन करने का अवसर मिला है आज। किसका? तीर्थंकरों का। किसके बहाने? मुनि महाराज के बहाने। सोचो तो, मुनि महाराज के बहाने ये तीर्थंकरों की पूजा हो रही है, इसलिए कह रहा हूं। तो अच्छे से नवदा भक्ति करिए, सम्मान से उन्हें पाटा ऐसा दीजिए, अपने ब्याई जी को भी देते हो ना सोफा सेट, उससे सुंदर मुनि महाराज का पाटा हो, क्योंकि जिस पे बिठा रहा है, मैं आज गुरु को बिठा रहा हूं और ये गुरु की वरगणाओं से भरा हुआ पाटा मेरे घर में रहेगा। सुन रहे हो? तो उनको कैसा मुझे पाटा देना है? गंदा संदा सा, उस पर दाल छवि, कल 2 दिन का पुराना पाटा, जाले लग रहे, जीव निकल रहे, चूं चां कर रहा हो है, चमड़ी और पकड़ रहा मुनि महाराज की। अब ये सा तो उच्चासन दिया है, कह रहे हैं उच्चासन ग्रहण करिए। कौन सा आसन है भगवान जाने है? नीचा आसन है कि उच्चासन है? उच्चासन देने से उच्च गोत्र का बंद होता है और गंदा आसन देने से नीच गोत्र का बंद होता है। समझो तो आसन का वहां पे परिणाम तो देखो क्या है, समझ रहे हो? पूजन भक्ति भाव से, श्रीफल हो, साथ में एक फल तो हो। खाली हाथ कर रहे हैं पूजन है, चुग्गा सा डाल रहे हैं, 4 दाने अक्षत के, 4 दाने पुष्प के, एक नैवेद्य और 10 लोग मिला के चला रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं। एक फोटो आया था मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी जगह का नाम नहीं ले रहे, एक अस्पताल में 8-10 अमीर लोग गए और एक केला दे रहे हैं और सब लोग ने हाथ लगाया है उसपे और फोटो खिंचवा रहे हैं। तो जब फोटो वायरल हुआ तो किसी ने उसे बहुत अच्छा कमेंट्स किया, सेठ जी अपनी पूरी संपत्ति दान करते हुए वो एक केले को 10 लोग हाथ लगा रहे हैं, वो भी एक मरीज को देते। तो हंसी के पात्र तो बनो गई। ऐसे ही तुम एक नैवेद्य को 10 लोग हाथ लगा, ओम ह्रीम नैवेद्यम निरपामती स्वाहा। मैं भी ये केला वाला दृश्य मेरे दिमाग में झूलता है, सेठ जी पूरी संपत्ति दान करते हुए हैं। अरे कम से कम 5-6 नैवेद्य हो, 5 से दीप हो, ताकि 2 लोग चढ़ाए तो चढ़ा तो सके। गिराइए मत, अच्छे चढ़ाइए, लोग अच्छे से रखिए, अच्छे से 4-6 बादाम हो, अच्छी फल हो, भरी हुई थाली हो, लगे तो इसका फल बताया मैंने उस अक्षय तृतीया की इस कथा में, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। तो एक एक चीज का, एक एक द्रव्य का क्या फल होता है, जल चढ़ाने का फल क्या है, चंदन का फल क्या है, दीप धूप का फल क्या है। तो आप जैसा चाहते हैं वैसे ही, आपने 1 दाना चढ़ाया 1 दाना मिलेगा, 2 दाना चढ़ाया 2 दाना मिलेगा। एक कथा सुना के अपनी बात पूरी करूं, क्योंकि आज आपका अध्याय पूरा हो गया और आपके जीवन में ये बड़ा अंतिम, ये 2 महीने 3 महीने बहुत अच्छे से निकले हमारे आपके बीच में। और आपका 2 अध्याय भी आपने पढ़े तत्वार्थ सूत्र के। तो कथा ये कि एक भिखारी भीख मांगने रोज निकलता था। एक दिन एक राजा वहां का, जो उसे एक सपना आया, और जब उसे सपना आया तो वो सपने में देखता है कि राज्य पे बड़ा संकट आने वाला है। उसने एक निमित्त ज्ञानी से पूछा कि आज मुझे ऐसा सपना आया है कि हाँ इसका लग तो रहा है फल संकट होगा राज्य पे, इसका निवारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप आज भीख मांग के लाइए, जो मिलेगा आज भीख में उससे उस चीज से आपका निवारण होगा। अब दाता जिसने जिंदगी भर दिया वो भीख कैसे मांगे? चलो कोई बात नहीं, राज्य के निवारण के लिए हम भीख मांगने जाते हैं।
और एक भिखारी उस दिन था, भिखारी को लगा कि आज बहुत हो गया भीख मांगते मांगते, चलो आज राजा के द्वार पे जाता हूँ, इतनी भीख मिल जाएगी कि कम से कम जीवन भर का काम हो जाए। अब राजा भिखारी को ढूंढ रहा है, भिखारी राजा को ढूंढ रहा है। अब राजा निकला अपने रथ पर बैठ के किसी भिखारी को ढूंढने, और भिखारी निकला राजा को ढूंढने। तो राजा ने दूर से देखा भाई भिखारी, भिखारी ने देखा राजा को, अरे हो गया काम, आज तो बहुत तेज किस्मत है। किस्मत की बात थी। अब राजा ने जैसे ही भिखारी को देखा और रथ रोका, और भिखारी ने सोचा अरे राजा रुक रहा है तो और पुण्य का काम है, तो लगता है आज भाग्य ज्यादा ही तेज है, आज तो राजा खुद देने को उतर रहा है लगता। और भिखारी कुछ कहता उससे पहले ही राजा ने ऐसा हाथ कर दिया। भिखारी के ये क्या सिस्टम है भाई, मैं मांगता था आज ये मुझसे क्या क्या कह रहा है ये। तो भी कहता कुछ दोगे दान में। भिखारी का दिमाग खराब हो गया कि ये ले भाई, निकला था तो लेने के लिए लेने के देने पड़ गए। इसको कहते ना कि गए थे चौबेजी दुबेजी छब्बेजी बनने, दुबेजी बन के लूटे वाली स्थिति हो रही है। अब गए थे भीख मांगने और भीख खुद ही मांग रहा। अब भिखारी ने कहा कि अब राजा मांग रहा, देना भी जरूरी है। अब हाथ तो डाला, क्योंकि कुछ भी एक स्टैंडर्ड तो होता है, थोड़ा भी झोली खाली नहीं रखते, कहते ना गल्ला खाली नहीं रखते, ऐसे भिखारी अपनी झोली खाली रखते। उसने हाथ डाला, अब पहले तो मुट्ठी भर के, फिर उसने कहा नहीं नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि भिखारी जिसने कि जिंदगी भर मांगा हो दे नहीं सकता। तो उसने फिर थोड़ा हाथ छोड़ा, फिर उसमें से थोड़े से दाने 20-25 दाने बचे थे, कि नहीं ये भी ज़्यादा हो जाएंगे, दे नहीं सकता ना भिखारी, कंजूस तो कंजूस है। फिर उसके मुश्किल से 2 दाने निकले हाथ में उसने, और बड़े हिम्मत करके कलेजा बड़ा करके 2 दाने हाथ में रख दिए। देखो उसका भीख चाहिए थी, उसे दाने से कोई मतलब नहीं था। राजा ने अपने 2 दाने लिए और चल दिए। इधर भिखारी पूरे दिन भर टेंशन में रहा कि आज तो भीख देना पड़ेगी, भीख देना पड़ेगी। और जबकि उसकी भीख 4 गुना ज्यादा आई हर रोज से, लेकिन उसको ज्यादा की चिंता नहीं, आज देना पड़ी उसकी चिंता थी। घर गया, घर जाके उसने अपना झोला खाली करा, और जैसे ही 2 खाली किया तो वो देखता है कि 2 चमचमाते हुए दाने निकले सोने के। अरे उसने क्या 2 दाने निकले। अब वो सिर पकड़ा हुआ है, क्यों? काश में पूरा ही दे देता तो मेरा पूरा ही सोने का हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं? नवदा भक्ति करते समय ये 2 दाने चढ़ाते हो ये 2 जैसा चढ़ाओगे वैसा ही मिलेगा। इसलिए कहता हूं जरा अच्छे से चढ़ाओ तो अच्छा मिलेगा। इधर ही रखता हूं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोग आलोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो